तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक समतल दर्पण लाए हैं। इसको तोड़ फाड़ कर और इसमें से हम दर्पण को निकाल लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को हम प्रयोग करके बताने का प्रयास करते हैं। टॉर्च हम जलाए, इधर प्रकाश यहाँ पर इधर से इधर गया और यहाँ से इधर गया प्रकाश इस साइड में। इस बीच में जो है वो रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा। आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते। जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर क्यों भरोसा करते हो। हाथों की लकीर पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश धरती पर आती है तो किसी वस्तु से टकराकर, है ना, लौट जाती है तो एक क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर आती है और उससे टकराकर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकराती कौन वस्तु से है ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं ना। अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकरा जाती है, पारदर्शी वस्तु से प्रकाश आर पार चली जाती है। तो याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण वैसे अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो फिर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है, समतल जो दर्पण है वो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक माना जाता है। जिससे हम लोग शीशा से मुंह देखते हैं ना, वह समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण का पिक्चर बनाया गया है, जिसमें इधर है ये वाला भाग है चिकना। समतल दर्पण जो है चिकना है, कांच का है ना। और ये जो भाग है ये भाग है लाल पेंट किया हुआ सुरक्षात्मक परत। ये जो किया गया है ये लाल कलर का पेंट किया गया है। आप किसी कलर का पेंट हो सकता है उसमें, है ना। यहाँ पर जो पतला लाइन देख रहे हैं, पतला लाइन, यहाँ पर पतला लाइन, ये है चांदी की पतली परत, ठीक है। चांदी की पतली परत से पेंट किया रहता है समतल दर्पण पर। समतल दर्पण है यहाँ पर इसी भाग को हम यहाँ पर निकाल के दे दिए हैं। देखिए पेंट किया गया है, मोटा पेंट है यहाँ पर। और ये जो पतला लाइन है ऊपर, इसी पर प्रकाश आकर क्या होती है, परावर्तित होती है। यहाँ से प्रकाश आएगी और यहाँ ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश का परावर्तक है, एक अच्छा परावर्तक है। जितने प्रकाश इस पर आप डालेंगे सारे के सारे प्रकाश को भेज देगा, वापस भेज देगा, ये अपने से पास होने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक समतल दर्पण लाए हैं। इसको तोड़ फाड़ कर और इसमें से हम दर्पण को निकाल लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को हम प्रयोग करके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है समतल दर्पण। आपको दिखाई दे रहा है कैमरा में अच्छे से कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसी से हम लोग क्या करते हैं, मुंह देखते हैं। और ये समतल दर्पण है। यहाँ से आप पीछे इसमें देखिएगा, इसमें पीछे तो इसमें आपको एक पतला कलर इस पर चढ़ाया गया है। इसमें व्हाइट कलर चढ़ाया गया है, किसी में ग्रीन रहेगा तो किसी में येलो रहेगा, किसी में रेड रहेगा। किसी भी कलर का मतलब गहरा पेंट कर देते हैं। और इस कलर के जो अंदर में होगा, ये अंदर में बहुत ही पतला चांदी का परत चढ़ाया रहता है। इसमें परत है ना, हम लोग कभी कभी सुनते हैं या देखते हैं, खाए होइएगा, मिठाई पर चांदी का परत चढ़ाया रहता है ना, पतला पतला परत। उस वैसा ही पतला परत इस पर चढ़ाया रहता है, ठीक है। और उसके बाद पेंट लगाया जाता है। पेंट इसलिए लगाया जाता है कि परत जो चांदी का चढ़ाया हुआ है, पतला परत, उस परत से में खरोच ना आए, परत को खरोच ना आए, ठीक है। तब यहाँ से आसानी से मुंह हम लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं, आसानी से इसमें देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग खरोच देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आर पार देख सकते हैं। तो जो पेंट है, पतला पेंट, यह इसलिए चढ़ाया जाता है
क्योंकि चांदी के पतली परत को सुरक्षा दे सके, है ना। अगर मोटा आधा किलो चांदी का परत चढ़ा देंगे तो पता चलेगा ये जो 10 रुपया का आईना है ये हो जाएगा 10 लाख का आईना, ठीक है। तो कोई खरीदेगा नहीं, फिर मुंह नहीं देख पाएगा। इसीलिए एकदम महीन पतला परत चढ़ाया जाता है ताकि प्रकाश इससे होकर जा ना पाए, वापस आ जाए, जिससे हमें पिक्चर साफ साफ दिखाई दे। और यह पेंट जो किया जाता है चांदी के परत को सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। तो ये है समतल दर्पण, जो आईना बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, आईना बोलते हैं, और साइंस के भाषा में इसको बोलते हैं दर्पण। तो यहाँ पर समतल दर्पण में आप देख चुके हैं कि क्या क्या होता है। तो एक शीशा होता है ना, एक शीशा होता है, कांच होता है, उस पर क्या होता है, पतला चांदी का परत चढ़ाया जाता है, बहुत ही पतला परत रहता है ना। उसके बाद लाल पेंट की सुरक्षात्मक परत किया जाता है, यानी कि चांदी की परत को सुरक्षा देने के लिए लाल पेंट चढ़ाया जाता है। लाल कलर या कोई भी कलर को चढ़ा सकता है, जिसमें इसमें व्हाइट वाला उजाला चढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इसी जो परत है चांदी के परत, इसी पर प्रकाश आती है और वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। यह समतल दर्पण है। और यह जो है रज्जित, रज्जित क्या आता है, यानी कि जो बोलते हैं ना चांदी के परत को रज्जित करना, ठीक है। इस पर क्या आता है, आगे देखते हैं किरण आरेख क्या है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। यानी कि जब जिस रास्ता से प्रकाश आता है, जिस रास्ता से प्रकाश आता है ना, अगर वो रास्ता हम दिखाएंगे पिक्चर में, है ना, फोटो में, तो उसे क्या बोलेंगे, किरण आरेख। यानी कि प्रकाश के आने वाले रास्ता को दिखाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं, किरण आरेख। यानी कि प्रकाश का जो भी, प्रकाश का तो अपना कोई फोटो नहीं होता है, तो उसका किरण दिखाइएगा कि यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ गया, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ गया, तो ऐसे गया है, ठीक है। तो इसी पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण आरेख कहते हैं। इसी फोटो को किरण आरेख कहते हैं। यहाँ पर है प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग समझिए, प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि समझिए, जब प्रकाश की किरण, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण जिन सतहों पर पड़कर, है ना, जिन सतहों पर पड़कर, मतलब कोई भी सतह, समतल सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस चली जाती है ना, परावर्तित होती है, तो उस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है ना, कौन कौन से है, इसको हम लोग समझते हैं। याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन 2 नियम होते हैं, यहाँ पर देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह में होती है। यानी कि आपतित किरण, जो जिससे जहां प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है उसे आपतित किरण कहते हैं, है ना। वो आने के बाद समतल सतह से टकराया, दर्पण से टकराया, तो टकराया तो वापस जाएगा, वापस गया तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए, एक ही समतल सतह पर होना चाहिए। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो भी आपतन कोण है ना, और जो भी परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। याद रखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल सतह पर होती है। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। दूसरा नियम, यहाँ पिक्चर में, फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर इधर रंग दिया गया है, ये जो है चांदी का परत दिख रहा है, चढ़ा हुआ है, यहाँ पर रंग दिया गया है। इनमें से प्रकाश को जलाए, यहाँ से प्रकाश गया, देखिए यहाँ प्रकाश जा रहा है तीर के निशान के अनुसार, यहाँ से गया, इस बिंदु पर प्रकाश टकराया, और टकराने के बाद, है ना, फिर प्रकाश इधर वापस लौट गया। ये मान लेते हैं हवा माध्यम है, हवा में रखा हुआ है आईना, यहाँ से प्रकाश गया और टकरा गया, इधर आ गया वापस। तो यहाँ पर जो प्रकाश जा रहा है इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो दर्पण पर जा रहा है उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो दर्पण से टकरा कर वापस प्रकाश आ रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। भाई परावर्तित हो गया, है ना, भगा दिया उसको, पलायन करवा दिया प्रकाश को, इसलिए परावर्तित किरण।
अब हम बीचों बीच में एक रेखा खींचेंगे, बीचों बीच में, ठीक जहां टकराए उसके बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे, तो वह जो कोण है दो भाग में बट जाएगा। कोण क्या भाग में बट जाएगा? दो भाग में बट जाएगा। तो इधर का जो है आपतित किरण से और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच का जो कोण है आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये दूसरा नियम हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर पढ़े आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब मतलब लंब। देखिए तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर है। यह दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? क्या नियम है? दूसरा नियम। पहला नियम यहाँ पर ये है, दूसरा नियम ये है। ठीक है, तो दो ही प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल सतह पर होती है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर एक कोण आई है, तो कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये आई और कोण आर दोनों क्या हो गया? बराबर कोण होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना। आप लोग कभी कभी देखते होइएगा या कहीं भी आप अनुभव किए होइएगा, कोई बाली उली कान में पहनने रहती है ना, तो वहां से प्रकाश कहीं और से आया रहता है। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब प्रकाश कहीं और से आ रहा है, अब बाली पे पड़ के आपके शरीर पर प्रकाश आ रहा है, तो इधर उधर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं अरे प्रकाश कहाँ से आ रहा है। आप पूरा एकदम सर्च छानबीन करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा ये मतलब झुमका से प्रकाश आ रहा है। और झुमका में क्या लगा रहता है? तो ये वाला आईना लगा रहता है, ये चमकने वाला आईना लगता है। देखिए आप आपके ऊपर प्रकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ साफ प्रकाश, उधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ की मतलब मान लेते हैं कि यहाँ जो टॉर्च हम जलाए, इधर प्रकाश यहाँ पर इधर से इधर गया और यहाँ से इधर गया प्रकाश इस साइड में, तो इस बीच में जो है वो रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो अभिलंब कहलाएगा। और इधर का कोण और इधर का कोण क्या होगा? दोनों कोण बराबर होगा आपस में। ठीक है, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, दिन में तो सही से नहीं हो पाएगा, रात में आप कर सकते हैं। एक टॉर्च लीजिएगा और एक आईना लीजिएगा और यहाँ से प्रकाश मारिएगा, तो प्रकाश इस दिशा में मारिएगा तो प्रकाश जाएगा उस दिशा में, और ठीक इसको बीचे बीच अगर एक लकड़ी डाल दीजिएगा, तो इधर का कोण जो होगा वो आपतन कोण कहलाएगा और उधर का कोण जो कहलाएगा क्या कहेगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। और दोनों कोण को अगर नापिएगा आप, तो दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आपतित किरण, आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होती है। पहला नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, यह है दूसरा नियम। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और पॉइंट होता है ना। क्या होता है? आपतित किरण आप समझ गए। आपतित किरण क्या होती है? जब सतह पर है ना, जब दर्पण के सतह पर कोई किरण आ रही है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा कर परावर्तित हो जाती है, चल जाती है, तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और उसी बिंदु से अगर कोई सीधा सीधा रेखा खींच दिए तो वह कहलाता है अभिलंब। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।